प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ब्रांड बन चुके हैं। बड़े बड़े विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। कई बार उनके विरोधी भी उनकी तारीफ तक कर देते हैं, क्योंकि पीएम अपने काम के दम पर लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। उनकी नीतियों उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा होती हैं। उनकी जो नीतियां होती हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि पीएम हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर पीएम सबसे लोकप्रियता नेता माने जाते हैं। पीएम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आदर सत्कार करते हैं। कई बार गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए देखे गए हैं। वो कई बार पीएम की तारीफ भी कर चुके हैं। भारत ने आज जो ऊंचाइयां छुई हैं, उनका श्रेय पीएम मोदी को दिया जाता है। इसलिए पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी बॉस कहा था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कट्टर विरोधी ने ही प्रधानमंत्री को सबका बाप बता दिया। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने न सिर्फ पीएम को बाप बताया है, बल्कि G20 के आयोजन से कश्मीर के जो हालात बदले हैं उनकी तारीफ भी की है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं अपने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूं। वो सारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो वो सबका बाप होता है, और वो सबको अपने बच्चों के तौर पर देखता है और उनकी मुश्किलों को दूर करता है। वहीं दूसरी तरफ G20 के भव्य आयोजन को लेकर जहां पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधा था कि इस समारोह को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, कि मुफ्ती ने कहा था कि ये पार्टी का इवेंट नहीं है, ये शार्क देशों का सम्मेलन है, लेकिन बीजेपी ने इसे कमल में तब्दील कर रख दिया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, G20 की वजह से हमें यह फायदा हुआ है कि एयरपोर्ट से लेकर ललित होटल तक सड़कें ठीक हो गई, गुलबर्ग का रास्ता भी ठीक हो गया, जितने भी गड्ढे थे सब भर गए, अच्छी बिजली, सड़कें, ये सब G20 की वजह से हुआ। फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि सम्मेलन से कश्मीर की सूरत बदली है, घाटी में प्रगति बढ़ी है, लेकिन पीएम के विरोधी इस बात को मानेंगे नहीं। इस वक्त देश में नए संसद भवन को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर भी अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का बचाव किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, संसद का उद्घाटन होना अच्छी बात है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि नए पार्लियामेंट में अगला सेशन हो। अच्छा है कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। मैं जा नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी शादियां हैं। मैं विपक्ष में हूं और जो विपक्ष करेगा मैं भी वही करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विपक्ष साथ है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक हुकूमत अच्छी नहीं होगी। राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि वो जनता की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हैं। मतलब साफ है कि फारूक अब्दुल्ला को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आखिर इस इमारत का उद्घाटन कौन कर रहा है। वो इस बात को मान रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को मुद्दा बनाने के लिए बस एक मौका चाहिए होता है। इस दौरान साल 2024 को लेकर भी उन्होंने पीएम का बचाव किया और उनकी तुलना वाजपेयी से कर दी। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, 2024 की स्थिति के हिसाब से तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी से इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। जैसे वाजपेयी ने 23 पार्टियों का समर्थन लेकर प्रधानमंत्री बने थे, मैं भी उस गठबंधन का हिस्सा था। जब बीजेपी G23 पार्टियों को साथ लेकर चल सकते हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला उस वक्त होगा। अभी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। चुनाव का बिगुल बजने पर देखेंगे कि क्या स्थिति होती है। फारूक अब्दुल्ला भी मान चुके हैं कि पीएम के सभी कदम देश के हित में हैं और पीएम अच्छे से जानते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसके लिए विपक्ष को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।